में चार्ल्स क्विनकाओ, एक शंघाई बॉर्न साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में उनके बेहतरीन काम के लिए। एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन जिसकी बदौलत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविजन जैसी चीज़ें आज पॉसिबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ठीक 12 साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट ने फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल करने का पहला इन्वेंशन किया था। एक ऐसा शख्स जिसने प्रकाश को मोड़ दिया और दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी रफ्तार से भर दी, और उन्हीं की आंखों के सामने उनके बनाए इन्वेंशन के लिए किसी और को नोबेल प्राइज दिया गया। For someone who was hailed as one of the 7 unsung heroes of the 20th century for his Nobel Prize deserving invention in 1999 by Fortune magazine, Narendra Singh Kapani remains relatively unknown. एक भारतीय मूल के फिजिसिस्ट नरेंद्र सिंह अपने फाइबर ऑप्टिक्स के काम के लिए विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा नाम थे, बट आम लोगों की दुनिया में शायद ही किसी को इस महान वैज्ञानिक के बारे में कोई जानकारी है। एक इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, फार्मर, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर एक एविड आर्ट कलेक्टर, नरेंद्र सिंह का नाम आज कोई नहीं जानता। भले ही आज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स चार्ल्स क्विनकाओ को माना जाता है, लेकिन असल मायने में इस टाइटल के हकदार कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह कपानी है। ये कोई नई बात नहीं कि मॉडर्न साइंस में हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूशन को अक्सर ओवरलुक किया जाता है, चाहे फिर वो जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र बोस, सीवी रमन या जानकी अमन हो। इनमें से किसी को भी उनके काम के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिला, और कपानी का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। वैसे तो कंप्यूटर से जुड़े कई आविष्कार विदेश में ही हुए हैं, लेकिन कम ही लोगों को ये पता है कि ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाले नरेंद्र सिंह की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। He is the man that pushed the limits of science and an innovator who charted new terrain for coming entrepreneurs. 1927 में एक सिख परिवार में जन्मे कपानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब में की। उसके बाद वो देहरादून गए और वहाँ से इंपीरियल कॉलेज लंदन। 1953 में उन्होंने अपने प्रोफेसर हैरोल्ड हॉपकिंस के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक बनाई जिससे इमेज ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल केबल्स किया जा सकता था, और इसे उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का नाम दिया। He challenged the conventional science when he questioned the concept that light only travels in straight line, and thus used glass cylinders to bend it. Through this technique, transmitting high-quality images through fiber bundles with a diameter slightly thicker than the human hair was made possible. 1960 में उन्होंने अपनी इस रिसर्च के बारे में एक बुक भी पब्लिश करी। कपानी की रिसर्च और इन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, लेजर्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी काम आई, जिसके चलते उन्होंने रेटिनल लेजर कोगुलेशन ट्रीटमेंट भी इन्वेंट किया। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन परफॉर्म आई सर्जरी यूजिंग अ लेजर टू श्रिंक और डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स इन द रेटिना। इसी के साथ ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिख टू टेक अ कंपनी नेम्ड ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी पब्लिक इन सिलिकॉन वैली। 1967 में उन्होंने एक सिख फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां सिख लोगों के बनाए गए आर्ट्स को वो विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में डिस्प्ले करते थे, और उन्होंने फर्स्ट परमानेंट सिख आर्ट गैलरी यूएस और कनाडा में स्टैब्लिश की। वो नेशनल इन्वेंटर्स काउंसिल, द रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, द ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस के भी मेंबर रह चुके हैं। आज कपानी के नाम के अंदर 120 पेटेंट्स हैं। He founded K2 Optronics and also served as a board of various companies. He was a member of Young Presidents Association and later a member of World President Organization. उन्होंने 100 साइंटिफिक पेपर्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे 4 बुक्स भी पब्लिश करी हैं। 2004 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2020 एट द एज ऑफ 94 उनकी मृत्यु हो गई, और उसके ठीक 1 साल बाद उन्हें पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया गया। आज भले ही नरेंद्र सिंह का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी ये इनोवेशन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में एक गेम चेंजर थी।